हेलो एवरीवन, सक्सेस पॉइंट कोटा चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारी क्लास 11 की एनसीईआरटी साइकोलॉजी की बुक को हम कवर करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। इसका फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 का व्हाट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है, इसके बारे में हम आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें हम दोनों मीडियम्स को लेकर चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश। स्टूडेंट्स, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जब कोई स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को लेता है कि साइकोलॉजी क्या है, उसके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है कि साइकोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं और मेरी साइकोलॉजी क्या है, मैं अपने मन में क्या सोचता हूँ। या कभी कभी हम आम बोलचाल की भाषा में ये भी बोल देते हैं कि साइको है क्या, मतलब कुछ ना कुछ उसकी पर्सनैलिटी, उसके बिहेवियर में क्या है, वो जानने की इच्छा, सोचने की इच्छा, देखने की इच्छा, यही सब हम इस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारा जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान क्या है। देखिए स्टूडेंट, इस बुक में एनसीईआरटी का फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि एनी नॉलेज डिसिप्लिन इज हार्ड टू डिफाइन, मतलब किसी भी ज्ञान विषय को, डिसिप्लिन को, किसी भी विषय को परिभाषित करना कठिन होता है। मतलब किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी नॉलेज को हम एकदम एक्सप्लेन कर दें, ये बहुत कठिन है, ये बहुत टफ वर्क है। नेक्स्ट देखिए लाइन, उसमें क्या लिखा हुआ है कि फर्स्टली तो हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज इट इवॉल्व कंटिन्यूसली, ठीक है। पहला कारण ये है कि वह लगातार विकसित होता रहता है। कोई भी सब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यू, नए नए रिसर्च होते हैं, नई नई स्टडी होती है, तो वो अपने आप में सब्जेक्ट ब्रॉड होता जाता है, बढ़ता जाता है, वास्ट होता जाता है, मतलब उसमें और ज़्यादा नई नई जानकारियां प्राप्त होती जाती है। जैसे हम अभी आगे स्टडी में पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी जो फिलोसफी से आई है, उस टाइम पर हम पहले 16 सेंचुरी में उसको पढ़ते थे कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो आत्मा का विज्ञान है, ठीक है। उसको सोल कहा जाता था, सोल ऑफ नॉलेज, ये सब कहा जाता था। बट धीरे 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 हमने उसको माइंड का कहा। अब हम कहते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी क्या है, व्यवहार का विज्ञान है, बिहेवियर ऑफ स्टडी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आप अब नेक्स्ट लाइन देखिए। सेकेंडली ये है कि बिकॉज द रेंज ऑफ फिनोमिना इट स्टडी कैन नॉट बी कैप्चर बाय एनी वन डेफिनेशन। कहने का मतलब है कि दूसरा कारण यह है कि साइकोलॉजी में जो घटनाएं हैं, जो फिनोमिना आती हैं, कोई भी व्यवहार को लेके, किसी पर्सनैलिटी को लेके, किसी बच्चे के जीवन को लेके, जिस पर भी हम अध्ययन करते हैं, कोई भी घटना या कोई केस हो जाता है, उसे हम किसी एक परिभाषा में पूरी तरह नहीं बांधा जा सकता। अगर सपोज करिए हम किसी व्यक्ति की केस स्टडी कर रहे, तो हमें उसके हर एक फिनोमिना, हर एक घटना का अध्ययन करना होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि साइकोलॉजी एक बंधा हुआ विषय है। वो एक ऐसा विषय है जिसको हम पूरे तरीके से बांध नहीं सकते। नए नए अध्ययन, नई नई रिसर्च आते जाते हैं, ठीक है, आते रहते हैं। अब नेक्स्ट लाइन देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज इवन मोर ट्रू ऑफ साइकोलॉजी लॉन्ग टाइम बैक स्टूडेंट लाइक योरसेल्फ, बट डेट द टर्म साइकोलॉजी बाय इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। अब देखिए साइकोलॉजी कहाँ से आया है, तो साइकोलॉजी दो ग्रीक भाषा के शब्द हैं। साइकी, कौन सा वर्ड है, साइकी, जिसका मीनिंग क्या है, सोल। मैंने आपसे कहा 16 सेंचुरी में यही कहा जाता था, साइकी का मीन सोल, एंड लोगोस का मीनिंग साइंस ऑफ, साइंस या ओ, साइंस और स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट। किसी भी विषय को हम अध्ययन करते हैं, वो भी साइंस, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से। तो दो ग्रीक वर्ड थे। साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, देखिए दो ग्रीक वर्ड साइकी, और साइकी का मीनिंग सोल, बट हम इसको अब माइंड के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। और लोगोस का अर्थ है, मीनिंग है साइंस ऑफ स्टडी, साइंस और स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ये एक हिंदी में स्टेटमेंट देखिए, यह बात मनोविज्ञान साइकोलॉजी पर और भी अधिक लागू होती है। बहुत समय पहले आप जैसे विद्यार्थियों को बताया गया था कि साइकोलॉजी शब्द दो यूनानी, मतलब ग्रीक शब्द से बना है। साइकी, जिसका अर्थ है आत्मा, और लोगोस, जिसका अर्थ है विज्ञान या किसी विषय का अध्ययन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इस डायग्राम के माध्यम से भी देखिए आप कि साइकोलॉजी यहाँ पर वही कहा गया है, दो ग्रीक वर्ड है साइकी और लोगोस। द वर्ड साइकी इज ग्रीक लैंग्वेज रेफर टू स्पिरिट और सोल, द लोगोस रेफर टू स्टडी, अध्ययन करना। द टर्म साइकोलॉजी लिटरेचरली मीन द साइंस ऑफ द सोल और स्पिरिट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट,
साइकोलॉजी वॉज स्टडी ऑफ सोल और माइंड, मतलब मनोविज्ञान क्या है, एक आत्मा और मन का अध्ययन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, बेसिक सिंस देन इट हैज मूव्ड अवे कंसिडर from this focus and established itself as a scientific discipline। अब साइकोलॉजी में हम सबसे ज्यादा क्या देखते हैं कि साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जो क्या है, साइंटिफिक है। साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक तरीके से क्रमबद्ध सिस्टमेटिक स्टडी की जाती है, और यहाँ पर जो डिटेल है, यहाँ पर मेन प्रोसेस किसका है, ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, एक मानव के, एक व्यक्ति के एक्सपीरियंस को, जो उसने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस देखे हैं, सोच समझे हैं, और उसने जो महसूस किए हैं उसको, और उसके व्यवहार को ऑब्जर्व किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। मेन देखिए, साइकोलॉजी की जो रेन है, उसकी घटनाओं की जो किस किस पर अध्ययन किया जाता है, द रेंज ऑफ फिनोमिना इन स्टडी। देखिए, एक तो व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल है, डायटिक है, मतलब एक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर भी उसकी स्टडी की जाती है, दो या दो से अधिक, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी भी संस्था या किसी भी हम कहें संगठन का भी अध्ययन किया जाता है। और देखिए आगे नेक्स्ट, दे ऑल्सो हैव बायोलॉजिकल एज वेल एज सोशल बेसिस, और यहाँ पर जो अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान साइकोलॉजी में, बायोलॉजिकली मतलब पूरा जैविकीय और समाज से संबंधित, कि किसी व्यक्ति के नर्वस सिस्टम क्या वर्क करता है, उसका ब्रेन क्या वर्क करता है, वो कैसा सोचता है, क्या करता है, और उसका समाज के साथ सोशल बेसिस, सोशल बिहेवियर उसका कैसा है, ये साइकोलॉजी स्टडी करता है। नेचुरली देयरफॉर द मेथड ऑफ, देखिए नेक्स्ट line, naturally therefore the method required to study them also were greatly depending on the phenomena one want to study। देखिए ये क्या कहना चाहते हैं कि तब से यह अपने पुराने विचारों से काफी आगे बढ़ चुका है। जो फर्स्टली ये सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट से ये काफी आगे अपनी स्टडी में बन चुका है। पहले हम कहते थे सोल, साइकी का मीनिंग होता था सोल मतलब आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन करना, बट अब धीरे 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 माइंड, माइंड से बिहेवियर, और इसमें हम एक व्यक्ति के एक्सपीरियंस को, उसकी मेंटल प्रोसेस को, उसके एक्सपीरियंस को कवर करते हैं, और साइकोलॉजी एक अपना सब्जेक्ट तैयार करता है। उसमें मेन की वर्ड्स होते हैं, एक तो मेंटल प्रोसेस किसी भी व्यक्ति का, देन उसके बाद उसके एक्सपीरियंस और उसका बिहेवियर, और ये किस आधार पर उसका स्टडी होता है, बायोलॉजिकली एंड सोशल बेसिस के आधार पर। देखिए इसमें इन्होंने ये कहा है कि मानव अनुभव और व्यवहार से जुड़ी प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर देखिए, हम ये जिन घटनाओं का अध्ययन करता है उसका बहुत क्षेत्र व्यापक है, और नई नई स्टडीज होती जाती है, बिहेवियर का पता होता है, ऐसे केसेस आते जाते हैं। और हमने ये नेक्स्ट ऊपर भी पढ़ा कि साइकोलॉजिकल व्यक्तिगत द्विपक्षीय संगठनात्मक अध्ययन करता है। दे ऑल्सो हैव बायोलॉजिकल एज वेल एज, वही लाइन है जिनका आधार जैविक और सामाजिक दोनों होता है, इसलिए इनका अध्ययन करने में आवश्यक विधियां। अब साइकोलॉजी का आप स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी सब्जेक्ट आपने लिया है, तो न्यू न्यू मेथड्स को आप पढ़ेंगे, इंट्रोवर्ट्स को पढ़ेंगे, और एक्सट्रो को पढ़ेंगे, कोरिलेशन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में जो हमारा इंक्वायरी चैप्टर है, साइकोलॉजिकल इंक्वायरी मेथड्स चैप्टर है, हम वहाँ पर सारे मेथड्स को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम केस स्टडी करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, इन मेथड्स को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स आपको क्लास कैसे लगी, प्लीज आप जरूर जरूर मुझे कमेंट करिए और बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी कल आएगी, 11th की साइकोलॉजी की डेली क्लासेस आएंगी, और हमारी एक और क्लास चल रही है, वो है सीटेट की चाइल्ड साइकोलॉजी या पेडागोजी। और मैं ये कहूंगी कि आप एनसीईआरटी क्लास 11th की साइकोलॉजी को भी पढ़िए, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट सीटेट में क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। और नेक्स्ट हमारी नाइट में क्लास आती है, इवनिंग में वो आएगी, जिसमें हम एसएसटी हिंदी संस्कृत को कवर करेंगे। ठीक है, आपको क्लासेस कैसे लगती हैं जरूर जरूर आप मुझे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।